जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोला गया है 6 से विभाज्य प्रथम 40 पूर्णांक बताइए और उनका योग करना है हमें यहाँ पर। तो 6 से विभाज्य प्रथम 40, ये हमें कैसे पता चलेगा कि 6 से विभाज्य होने वाले 40 नंबर कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले 40 को 6 से कर देंगे गुणा, ताकि हमारा लास्ट नंबर यहाँ पर पता चल जाए। 600, 6 चौक 24, ठीक है। ये हो जाएगा लास्ट नंबर, क्योंकि 6 से विभाज्य 40 नंबर हमें चाहिए जो 6 से भाग हो सकते हैं या 6 की टेबल में आते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग होगी 6 से, 6, 12, 18 डॉट डॉट, और लास्ट नंबर होगा यहाँ पर 240, ठीक है। तो आप देखिए हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा 6, डी हो जाएगा 12 माइनस 6 बराबर 6, एन हो जाएगा 40, बिकॉज इन्होंने 40 नंबर हमसे मांगे हैं, ठीक है। और एल हो जाएगा 240 लास्ट नंबर, ठीक है। क्योंकि 6 से विभाज्य 40 पूछे हैं नंबर, तो पहले 6 से 40 को कर देंगे गुणा, तो आएगा 240, यानी कि लास्ट नंबर होगा 240, जिसे हम ए एन भी कहते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर एस एन निकालना है हमें, क्योंकि देखो उन्होंने पूछा 40 पूर्णांक बताइए और उनका योग करके बताइए। तो देखो सब कुछ आ गया हमारे पास। अब हम निकालेंगे एस एन का फार्मूला क्या है, n/2 a प्लस एल। जहाँ पर ए और एल हमारे पास हो तो वहाँ पर हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो s हो जाएगा n बराबर 40, ठीक है, क्योंकि 40 हमसे पूछे हैं, तो n हो गया 40, 40/2, ए है हमारा 6 प्लस 240, एल है हमारा 240, ठीक है। एस 40 बराबर 2 से 40 को काटेंगे तो हो जाएगा 20, और 240 प्लस 6 हो जाएगा 246, ओके। अब 20 से 246 को हम गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 4920, ओके। तो जो हमसे मांगा है S40 वो हमारा है 4920। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला है 8 के प्रथम 15 गुणित का योग करना है। तो सबसे पहले हम 15 से 8 को कर देंगे गुणा, ताकि हमारा लास्ट नंबर निकल के आए। 8 पंजे 40 का 0, 4, 8 एक हम 8 और 4 12, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट नंबर होगा हमारा 120। 8 के प्रथम 15 गुणित, तो हमारी सीरीज़ पहले हम बनाते हैं। 8 के गुणित यानी कि 8 का टेबल 16, 24 डॉट डॉट डॉट, देन लास्ट नंबर होगा 120, ओके। अब यहाँ पर ए बराबर है 8, डी बराबर होगा 16 माइनस 8 यानी कि 8, और एन हो गया 15, और एल हो गया 120, यानी कि लास्ट नंबर, जिसे हम ए एन भी कहते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ए है और एल है, और हमें यहाँ पर 15 गुणित का योग फाइंड करना है। तो एस एन का फॉर्मूला n/2 a प्लस एल। तो एस एन हो जाएगा यहाँ पे 15 बराबर 15/2, ए है हमारा 8 प्लस 120, क्योंकि एल है 120, ओके। अब यहाँ पे इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 120 और 8 हो गया 128, 15, इस 2 से इस 128 को हम काट देंगे, बिकॉज ब्रैकेट है, बीच में गुणा हो रहा है, तो तिरछा कट जाएगा। तो इसको हम काटेंगे, 2 छिक 12, 2 चौक 8, 15 गुणा 64, 15 गुणा 64 हो जाएगा 960, यानी कि S15 आ गया हमारा 960। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोला है 0 से 50 के बीच अयुग्म पूर्णांकों का योग बताइए। अब सबसे पहले पता होना चाहिए कि अयुग्म नंबर्स क्या होते हैं। अयुग्म नंबर्स होते हैं, देखो 1, 3, 5, 7,
और आपका 7 8 9 10 11। देखिए जो नंबर अपनी ही टेबल में आए, ओके, इनसे आप सो ऑन, मतलब ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, 1 3 5 7 11। जो नंबर अपनी ही टेबल में आए उसे हम कहते हैं अयुग्म। ओके, तो यहाँ पे बोला 0 से 50 के बीच अयुग्म नंबर, सॉरी यहाँ पे 9 रह गया। अयुग्म नंबर का मतलब एक और भी होता है कि जो 2 की टेबल में ना आए। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने 9 छोड़ दिया था, सॉरी, जो 2 की टेबल में ना आए उसे हम कहते हैं अयुग्म नंबर। जो 2 से भाग नहीं हो सकता उसे हम कहते हैं अयुग्म। तो हो गया 1 3 5 7 9 11 सो ऑन, ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम सीरीज़ बनाएंगे 1 3 5, लास्ट में आएगा 49, बिकॉज 50 से पहले बोल रहा है वो, है ना, 50, 0 और 50 के बीच। तो 50 तो 2 से भाग हो सकता है, 50 को हम नहीं लेंगे, 49 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा A हो गया 1 और D हो जाएगा 3 - 1 यानी कि 2, सॉरी यहाँ बराबर लिखना था, और L हो गया हमारा 49, जिसे हम AN भी कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ nवां पद निकालना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे माना श्रेणी का अंतिम पद, ये nवां पद है, अंतिम पद nवां पद है। ओके, तो यहाँ पर हम AN का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। AN बराबर A प्लस n माइनस 1 D। तो AN हमारा यानी कि लास्ट पद क्या है 49, बराबर A है हमारा 1, N हमें यहाँ पर फाइंड करना है, और D है हमारा 2। ओके, 1 का पक्षांतरण तो 49 - 1 हो जाएगा, और यहाँ पर रह जाएगा n - 1 2। 49 में से 1 गया तो 48 बराबर n - 1 2 यहाँ गुणा हो रहा है, इस तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा। 2 से 48 को काटेंगे तो क्या आएगा हमारा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, n - 1 -1 का पक्षांतरण तो 24 + 1 बराबर n, 24 + 1 24 हो जाएगा 25, यानी कि n हमारा आ गया 25। ठीक है, अब हमें यहाँ पर अयुग्म पूर्णांकों का योग भी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम SN का फॉर्मूला रखेंगे अब, क्योंकि देखो हमारे पास यहाँ A भी है और L भी है, तो यहाँ पर हमारा फार्मूला लगेगा SN n/2 A प्लस L। ओके, तो n है हमारा 25/2, A है 1 प्लस L है 49, 25/2, 49 और 1 हो गया, 49 और 1 ये हो गया आपका 50, सॉरी। अब इस 2 से ये 50 कट जाएगा, तो 2 1 कम 2, और यहाँ आ जाएगा 25, तो नीचे आएगा 25 × 25, तो 25 × 25 कितना होता है हमारा 625। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया S25 कितना आ गया, S25 आ गया 625। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें बोला है निर्माण काम के लिए करार में निश्चित तारीख करता विलंब हो गया और उसमें दंड जो है हमें दिया जा रहा है। तो दंड दे रहे हैं पहले दिवस के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300। इसी तरह से हर दिन जो दंड की रकम है वो 50 रुपये बढ़ गई है। अगर कॉन्ट्रैक्टर 30 दिन का विलंब करे, 30 दिन काम को लेट कर दे, तो उसे कितनी दंड की रकम भरनी होगी। तो सबसे पहले जो हमारी सीरीज़ बन रही है 200, 250, 300 सो ऑन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर A बराबर हो जाएगा 200, D बराबर
250 माइनस 200, तो ये हो जाएगा 50। और 30 दिन के लिए उसने बोला है, तो n हो जाएगा 30, तो इसलिए S 30 यहाँ पे हमारा हो जाएगा S 30। ठीक है, तो अब हम SN निकालेंगे यहाँ पर। SN बराबर n/2 2a प्लस, यहाँ पे बिग ब्रैकेट आएगा, प्लस n-1 और ये हो गया d। ओके, अब हम आगे सम को सॉल्व करेंगे। S 30 ले लेंगे, तो n हो जाएगा 30/2 2a। तो देखो 2a, a क्या है 200, तो 200 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 400, यानी कि 2a प्लस 30 माइनस 1 और d है हमारा 50। ओके, अब यहाँ पर हम 2 से 30 को काटेंगे तो आंसर आएगा 15, 400 और 30 में से 1 गया तो यहाँ पर बचा 29 गुणा 50। ठीक है, यहाँ पर आ गया 15। अब यहाँ पर रह गया 400 प्लस 29 को 50 से गुणा करना है। ठीक है, 29 को 50 से, तो 5 से करते हैं। 9 पंजे 45 का 5, 4 5 दूनी 10 और 4 14, यानी कि आंसर आएगा 1450। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 15। अब 1450 और 400 को जोड़ दो, 1450 और 400 को जोड़ दो, 0 5 8 1, आंसर आएगा 1850। ठीक है, अब 15 से 1850 को यदि हम गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 27